हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस स्टडी एग्जाम मैथ में। तो आइए दोस्तों, हम लोग प्रश्नों को कंटिन्यू किया करते हैं। जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का 3200 प्रश्न है, यह आपके लिए ना बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का। और हाँ, त्रिकोणमिति का प्रश्न जो होता है ना, परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं वो बेहद आसान होते हैं। क्योंकि अगर जो त्रिकोणमिति का आपका फार्मूला याद हो और उसके मान याद हो, तब आप चुटकियों में हल कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको मान याद होना और फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, सीधे डायरेक्ट फार्मूला बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, अगर जो आपसे कोई पूछे साइन थीसिस का मान बताइए, तो आपको याद रहेगा तभी नहीं बताएंगे कि साइन थीसिस का मान 1/2 होता है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए, साइन थीसिस का मान कितना होता है? कहेंगे साइन थीसिस का मान तो 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है। लेकिन जब स्क्वायर होगा तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे 1/4 होगा। तो हमने क्या किया, 1/4 लिख दिया इंटू। अब बताइए काश 45 अंश का मान कितना होगा? कहेंगे काश 45 अंश का मान तो 1/2 होता है, लेकिन स्क्वायर है। लेकिन जब स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर करेंगे 1/2 का, तो कड़िम खत्म हो जाएगा, तो फिर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस है 4 स्क्वायर 30 अंश, 4 रहने दीजिए। अब 10 30 अंश का मान कितना होगा? कहेंगे 30 अंश का मान तो 1/3 होता है, तो 1/3 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, गुणे 1/3 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? प्लस 1/2 है तो प्लस 1/2 हमने लिख लिया। अब साइन 90 अंश का मान कितना होता है? तो कहेंगे साइन 90 अंश का मान तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो गुणे 1 माइनस 2। अब काश 90 अंश का मान कहेंगे 0 होता है, तो 2 गुणे 0 प्लस 1/24। बस हल कर दीजिए। इसको क्या करना है? अब देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 गुणे 1/2 को क्या लिख सकते हैं? कहेंगे कि 1/8 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? 1/8 हो जाएगा। फिर प्लस हो गया, प्लस हमने लिख लिया। फिर कहा यहाँ पे 4/3, 4 गुणे 1/3 है तो 4/3 हो जाएगा, तो प्लस हमने 4/3 लिख लिया। अब देखिए क्या कह रहा है, प्लस है, प्लस हमने लिख लिया। क्या है? 1/2 है, हमने 1/2 लिख लिया। अब देखिए 1 - 2 गुणे 0 क्या हो जाएगा? ये पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। प्लस क्या है? प्लस 1/24 है। कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, एक स्टेप और चलिए। अच्छा, ये बताइए इनका एलसीएम कितना होगा? कहेंगे इनका एलसीएम तो 24 होगा। क्यों होगा? मैंने आपको एलसीएम निकालने के लिए आसान तरीका बताया था कि इन नीचे में जो भी सबसे अधिक हो, ठीक है, इन हर में से जो भी सबसे अधिक हो उसको आप पॉइंट कीजिए। जैसे मान लीजिए 24 अधिक है, तो हमने 24 लिख लिया। अब 24 को 2 से काटिए, कट जाएगा। 3 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, और 8 से काटेंगे तब भी कट जाएगा, और 24 से तो 24 कट ही जाएगा। वही मतलब जो एलसीएम होता है सबसे विभाजित होता है, तो आप जानते ही हैं। तो हो गया एलसीएम 24। अब 24 को 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? कहेंगे 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार में गया, तो 3 गुणे 1 बराबर का 3 हो जाएगा। हो गया प्लस। अब बताइए 3 से 24 भाग देंगे कितने बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो 8 गुणे 4 32 हो जाएगा। प्लस 2 से 24 भाग देंगे कितना बार जाएगा? 12 बार, 12 गुणे 1 12 हो जाएगा। प्लस 24 में भाग देंगे 24 बार जाएगा, तो यहाँ का हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब सब प्लस में तुमको जोड़ लीजिए। 32 3 35 2 37 1 38 10 48, 48 हो गया, बटे का हो गया 24 हो गया। 24 से कम 24, 24 दूनी 48। हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। कुछ परेशानी आपको? कुछ नहीं, बस आपको मान याद होना चाहिए और हल्का सा थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ये देखते हैं। इसका 2 आंसर आया है। ऑप्शन नंबर देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पढ़िए। 7 मैचों में 2 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं।
तो किस बल्लेबाज का औसत बेहतर है? अच्छा ये बताइए औसत बराबर क्या होता है? तो कहेंगे औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या होता है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ दो बल्लेबाज दिए हैं, एक बल्लेबाज एक और दो। अब पहले बल्लेबाज को जोड़ लीजिए, कुल योग निकाल लीजिए, उससे भाग दे दीजिए और दूसरे को बल्लेबाज का भी यही कर लीजिए। अब जिसका औसत अधिक आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहला बल्लेबाज जिसमें लिखिए, एक मिनट इंक नहीं चल रहा है। तो आइए देखते हैं बल्लेबाज फर्स्ट का। देखिए बल्लेबाज 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 फर्स्ट कितना दिया है? जोड़ेंगे 45 42 51 9 78 63 20 12 जोड़ेंगे ना, तो ये आएगा 275। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 7 से भाग निकालिए, क्यों भाग दीजिए, क्यों? क्योंकि औसत बराबर होता है ना कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, तो योग हमारा 275 आया, संख्या 7 था, भाग दीजिए। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 अधिक चल जाएगा, यानी 7 त्रिक 21 हो जाएगा। बचा 6 65 हो गया, 7 9 63, बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर बचा फिर 60, यानी 39 पॉइंट कुछ होगा समथिंग। ठीक है, अब बल्लेबाज सेकंड किसका कितना है? इनका बल्लेबाज बल्लेबाज सेकंड पे आइए। अब इनको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 321 हो जाएगा। ठीक है, 321 बट्टे 7 हो जाएगा। अब भाग दीजिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28 बचा 4 41। ठीक है, 7 पचे 35, 35 45 41 6 60, 7 9 63। ठीक है, उसके बाद 63, एक मिनट, 7 चौक 28 41 हो गया, 7 पचे 35 35 6 41 60 और फिर 7 9 63, लगभग मतलब यही आएगा 45.9। ठीक है, काट लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, बल्लेबाज 2 45.9। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? इसका डी सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 86 नंबर, अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और बाकी बची हुई यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तब तय की गई कुल दूरी बताइए। तो क्या करना है? देखिए दो जगह है, इनको पूरा समय है, समय इनको कितना लग रहा है? समय इनको 10 घंटा लग रहा है। ठीक है, कितना लग रहा है? समय 10 घंटा लग रहा है। अब एक चाल तो इन्होंने आधी चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की और आधी चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि कुल कितनी दूरी है। अच्छा ये बताइए दूरी बराबर क्या होता है? कहेंगे दूरी बराबर तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। देखिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर कहेंगे चाल गुणे समय होता है। होता है कि नहीं होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब हमारा समय तो लगा 10 घंटा, तो हमने 10 लिख दिया। लेकिन परेशान करने वाली बात यहाँ है चाल। क्यों? क्योंकि चाल 2 है। तो जानते हैं जब 2 समान चाल हो, ठीक है, मतलब एक से अधिक चाल हो और 2 समान चाल हो, तो उसमें क्या निकलता है? उसमें औसत चाल निकलता है। ठीक है, तो औसत चाल की जगह औसत चाल निकलेगा। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होगा? औसत चाल गुणे 10। अब बताइए औसत चाल का फार्मूला क्या होता है? कहेंगे औसत चाल का फार्मूला 2xy बट्टे x प्लस वाई होता है। ठीक है, औसत चाल क्या हो जाएगा? 2xy बट्टे x प्लस वाई हो जाएगा। अब गुणे 10 हो जाएगा। अब देखिए मान रख लीजिए, 2 रहेगा, x का मान 21 गुणे 14, 21 गुणे 14, 21 x प्लस वाई है, 21 14 जोड़ेंगे कितना बचेगा? 45 हो जाएगा।
समय 10 है तो गुणे हमने 10 लिख दिया। बस इसको हल कर लीजिए अब। 5 9 45, 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 एकम 3, उसके बाद क्या है 14 है 21, 1 मिनट, 21 नहीं 24 है, 24 किलोमीटर है, ठीक है। 2124, 3 एकम 3, 3 8 24। बस क्या करना है आपको, 7 दूनी 14 गुणे 8 दूनी 16 गुणा कर दीजिए। 14 गुणे 16 चौका 64 को 4 हाथ में है 6, 16 कम 16, 16 4 20 2 22। यानी हमको ये पता चला कि कुल दूरी कितनी है 224 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया क्या करना था। कह रहा था, देखिए एक बार प्रश्न पढ़ लिया जाए। कह रहा था अजहर एक यात्रा 10 घंटे में पूरी कर सकता है। इनको पूरा करने में यात्रा 10 घंटे लगा। उसके बाद देखिए वह आधी यात्रा 21 किलोमीटर प्रति घंटे से और आधी यात्रा 24 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, तय करता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा था कि कुल दूरी कितनी है। तो हम जानते हैं कि दूरी, हमको समय दिया था, चाल दिया था, तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। लेकिन चाल 1 से अधिक दिया था, तो हम चाल निकालने के लिए औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल गुणे समय, समय हमारा 10 था। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कहेंगे औसत चाल का फार्मूला 2xy बटे x प्लस वाई होता है। तो हमने मान रख दिया, हमारा मान आ गया 224 किलोमीटर, ठीक है, कुल दूरी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सत्तासी नंबर प्रश्न देखिए। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिन के लिए राशन है। अच्छा, यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है और चलाना है मतलब, तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना चाहिए। ये देखिए टाइप थर्ड का कार्य समय में टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र इसका होता है M1 D1 बराबर का होता है M2 D2 होता है। M मतलब आदमी, D मतलब दिन, D मतलब, तो शुरू में कितने विद्यार्थी हैं, शुरू में 180 विद्यार्थी हैं। कितने दिन तक चलाना है, 20 दिन। अब कह रहा है कितने आदमी को कैंप छोड़कर जाना चाहिए कि राशन 25 दिनों तक चले। अब M2 को इधर बुला लीजिए कि M2 भाई आप आ जाइए इधर। तो कहा जाएगा 180 गुणे 20 अब बट्टे 25, तो काट दीजिए ना। 5 हम 25, 5 चौ 20, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 6 30। यानी हमको तो ये पता चला कि 36 गुणे 4, 4 6 24, 2 4 3 12 2 14। यानी हमको तो पता चला कि यहाँ पे 144 विद्यार्थियों की आवश्यकता है रहेंगे तब। लेकिन पहले कितने थे, कहेंगे पहले तो 180 थे। 180 में से 144 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 और 7 में से 4 जाएगा 3, ठीक है। यानी 36 विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया आपको। करना कुछ नहीं था, फार्मूला सीधा था M1 D1 बराबर M2 D2। कह रहा था 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन के लिए राशन था। अब कितने विद्यार्थी छोड़कर कैंप चले जाएं कि राशन 20 नहीं 25 दिन चल जाए। क्या करना था, हमको आया कि जो शुरू से 144 विद्यार्थी रहे तब तो 25 दिन चलेगा। लेकिन पहले 180 थे, हमारा आया था 144। हमने जब घटाया था हमको आया 36। यानी हमको ये पता चल गया कि अगर जो 36 विद्यार्थी अगर जो छोड़कर चले जाएं तब राशन जो अगले 25 दिन तक चल जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कुछ नहीं था, एकदम आसान था ऐसे प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए कौन कौन संख्या है। एक तो 15 है, क्या है, एक 15 है। अब 15 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, कहेंगे 15 का वर्ग तो 225 होता है। अब एक क्या दिया है, एक दिया है 14 का वर्ग। 14 का वर्ग कितना हो जाएंगे बताइए, कहेंगे 14 का वर्ग तो 196 होता है। अब देखिए क्या कह रहा है,
वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए। तो इनको जोड़ लीजिए पहले, 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 1 3, 1 4, यानी 421 जोड़ नहीं पाया। अब कह रहा है का इसमें जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है। पहला 17 दिया है, अगर जो 4 से 21 में 17 जोड़ेंगे, जोड़िए, 7 1 8, 2 1 3, 438, यानी ये तो पूर्ण वर्ग होगा नहीं। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन 20 है। अच्छा 421 में अगर जो हम 20 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, 441, यानी हमको तो ये देखने में पता चल रहा है कि 441 तो 21 का वर्ग है कि नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 20, अगर जो हम लोग 20 जोड़ दें तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर अगला देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुना है तो त्रिभुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, देखिए क्या कहा, एक तो लंबाई है, एक क्या है, एक लंबाई है और दूसरा कहाँ, दूसरा चौड़ाई है। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है यदि लंबाई चौड़ाई की 5/2 गुनी है, मान लीजिए चौड़ाई हमारा कितना है 1, इसका 5/2 गुना है, 5/2 गुना है। ठीक है, अब अनुपात सही नहीं है, अनुपात को हम लोग सही कर लेते हैं। सही कैसे होता है, पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जब बट्टे में रहता है तो एलसीएम ले गया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से गुणा, यानी 2 से 2 कट गया, 2 ये नहीं कटेगा, यानी लंबाई हमारा 5 हो जाएगा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 2 हो जाएगा। कोई परेशानी आपको नहीं ना। तो देखिए इसको आसान करने के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, हम के मानते हैं, मान लीजिए के हो गया। ठीक है, 5 के संबंधित 2 के। अभी बताइए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप दिया है, अब त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो कहेंगे तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो कहेंगे त्रिभुज का परिमाप तो कोष्ठक में 2l + b होता है। ठीक है, अब 2l + b का मान कितना दिया है, 28 दिया है। ठीक है, दिया है ना। अब देखिए क्या करना है, अब 2 तो हो जाएगा, l मतलब लंबाई कितना है 5k है, प्लस b चौड़ाई कितना है 2k है, बराबर कितना है 28। 2 से काट दीजिए, 2 कम 2, 14 दूनी 28, यानी हमको ही पता चला 5 2 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब के का मान कितना आ जाएगा, 14/7, यानी के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर हमारा 2 आ गया। अब क्या करना है, देखिए जब के का मान हमारा 2 आया तो 5 के का मान कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 के का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी हमको ये पता चला कि जो लंबाई 10 है तो चौड़ाई 4 होनी चाहिए। कोई समस्या आपको है, कुछ नहीं। देखिए दिया था हमको जो लंबाई था वो चौड़ाई के 5/2 गुना, तो हमने चौड़ाई को 1 मान लिया, अब 1 का 5/2 गुना कर दिया। अब अनुपात तो बराबर था नहीं, तो जब अनुपात बराबर करना तो एलसीएम लेना पड़ता है, जब बट्टे में रहता है तो हमने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम हो जाएगा तो एलसीएम कट जाएगा, लेकिन ई नहीं कटेगा, तो 5 संबंधी 2 हमारा एलसीएम हो गया। अब हमको लगाने के लिए कुछ भी कांस्टेंट मानना पड़ता, चाहे एक्स मानिए चाहे वाई मानिए चाहे कुछ भी मान लीजिए, हमने के माना। ठीक है, 5 के और 2 के बराबर, ठीक है, 5 के संबंधित 2 के हो गया। अब देखिए, अब तो पहली बात तो यह है कि हमको त्रिभुज का परिमाप पता होना चाहिए। अच्छा ये बताइए त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, कहेंगे 2l + b होता है, हमको इतना का मान दिया था 28, तो हमने इनका मान रख लिया और 2 से काट दिया, 14 आ जाएगा। अब 5k + 2k कितना हो जाएगा, 7k, 7k बराबर 14, k का मान 2। अब जब k का मान 2 आ गया तो लग ही जाएगा, 5 × 2 2 × 2। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला देखिए क्या कह रहा है, गीता का वजन 11.235 किग्रा है। ठीक है, कितना है 11.235 kg है। ठीक है, अब क्या कह रहा है,
उसके वाहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है। अच्छा, तो दोनों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, तो गीता का 1 मान लीजिए और इसके वाहन का 1.4 है, तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तब क्या करना है, गुणा कर दीजिए, इसमें 2.4 से गुणा कर दीजिए। तो गुणा कीजिए, 24 बच्चे 120 को 0 हाथ में आया 12, 24 तिया 72, 72 73 74 10 84 को 4 हाथ में आया 8, 24 दूनी 48 2 50 6 56 को 6 हाथ में आया 5, और उसके बाद 24 से कम 24 24 5 29 को 9 हाथ में आया 2, 24 से कम 24 25 26 हो जाएगा। ठीक है, अब दशमलव देखिए, एक अंक 1 2 3 यानी 1 2 3, यानी हमको ये पता चला कि इसका हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 26.964 की 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कुछ परेशानी, आसान क्वेश्चन था, बस उसकी बहन का 1 मान लीजिए और इसका 1.4 था, दोनों जोड़ेंगे, कुल योग पूछा था, उसका जोड़ेंगे और इसका 2.4 हो जाएगा। अब एक का दिया था तो हमने गुणा कर लिया दोनों से निकाल कर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मजेदार प्रश्न है ये वाला। देखिए, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए, 91 से 93 तक है। निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 90 विद्यार्थियों की कक्षा में 80 विद्यार्थी बर्गर या पिज्जा पसंद करते हैं। ठीक है, 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। क्या करना है, देखिए टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल हमारे पास 90 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब 90 में से 80 लोग जो है ना, 90 में से 80 लोग कहाँ हैं, बर्गर और पिज्जा पसंद करते हैं। यानी हमको तो ये पता चला कि भाई 10 लोग तो ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। 10 लोग ऐसे हैं कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, लेकिन 62 बर्गर और 56 पिज्जा पसंद करते हैं। अच्छा ये बताइए, 62 बर्गर और 56 पिज्जा, जोड़ लीजिए इनको, 6 2 8 हो जाएगा और 6 5 11 118। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, हमको तो दिया था कि 80 लोग बर्गर और पिज्जा पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर हमको जोड़ने पाए 118। तो क्या करना है, 118 में से 80 घटा दीजिए, तो 80 20 100 18 38, यानी 38 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, अब डायग्राम बना दीजिए। देखिए, अब डायग्राम बन गया, ई का हो गया, देखिए ये बर्गर हो गया और ई का हो गया, ये पिज्जा हो गया। ठीक है, अब ये केवल बर्गर हो जाएगा, केवल पिज्जा होगा, ये बीच वाला दोनों हो जाएगा। तो हमारा दोनों कितना है, 38, यानी 38 लोग ऐसे हैं जो बर्गर और पिज्जा दोनों पसंद करते हैं। अब देखिए क्या कहा है 62 बर्गर पसंद करते हैं। अच्छा ही बताइए, 38 तो पहले ही से है ना, देखिए 38 उससे पहले से हैं और कह रहा है 62 लोग बर्गर पसंद करते हैं। अब 68 में से 62 में से 38 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 12 में से 8 जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी केवल 24 लोग ऐसे हैं जो बर्गर पसंद करते हैं। अब अगला देखिए, अगला 56 था, 38 तो पहले से है इसमें, अब कह रहा है 56। अब 56 में से 38 घटाइए, 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 18 लोग ऐसे हैं केवल पिज्जा पसंद करते हैं। ठीक है, कुछ परेशानी है आपको, कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है, बर्गर पिज्जा पसंद करते हैं, बस हो गया क्वेश्चन। समझ में आया ना क्या करना था। देखिए कह रहा था 90 विद्यार्थी थे जिसमें 80 लोग बर्गर और पिज्जा पसंद करते हैं। हमने क्या किया भाई, 90 में से 80 घटाया, हमको तो ये पता चल गया ना कि 10 लोग तो ऐसे हैं जो कुछ नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें इस लाइन में कोई समस्या आपको कुछ नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए, अब अगला पॉइंट कह रहा है
कि 62 बर्गर और 56 पिज्ज़ा पसंद करते हैं, लेकिन हमको पहले दिया था कि सिर्फ 80 लोग हैं जो बर्गर और पिज्ज़ा पसंद करते हैं। हमने इन दोनों को जोड़ा, हमारा कितना आया, 118 आया। अब 118 तो अधिक आ गया, तो क्या करेंगे हम, 118 में से 80 माइनस कर देंगे, तो हमको ही पता चला कि 38 लोग कॉमन आ गए हैं। अब कॉमन मतलब ये है कि जो बर्गर भी पसंद करते हैं और पिज्ज़ा भी पसंद करते हैं, तो ये दोनों का कंडीशन आ गया। हमने 38 को बीच में पुट किया कि भाई 38 लोग ऐसे लोग हैं जो बर्गर भी पसंद करते हैं और पिज्ज़ा भी पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करा, 62 बर्गर पसंद करते हैं। अभी बताइए, जब 62 बर्गर पसंद करते हैं तो 38 तो पहले से था ही, अब 62 में से 38 घटाया तो कितना बचा, 24 बच गया। अब अगला देखिए, 56 लोग क्या कर रहे हैं, 56 लोग पिज्ज़ा पसंद करते हैं। हमको तो पता चला कि 38 तो पिज्ज़ा पसंद ही करते हैं, तो 56 में से 18 घटा दिया, कितना हो गया, 56 में से 38 घटाएं, कितना बचा, 18। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 91, कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों पसंद करते हैं। बर्गर और पिज्ज़ा, देखिए बर्गर भी और पिज्ज़ा भी, यानी 38 लोग ऐसे हैं। 91 का प्रश्न नंबर कौन सा है, 91 का बी, 38, यानी 38 लोग ऐसे हैं जो बर्गर और पिज्ज़ा दोनों पसंद करते हैं। अब देखिए 92 का कह रहा है, कितने विद्यार्थी बर्गर पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए 18 तो यहाँ हैं, 18 यहाँ बर्गर नहीं पसंद करते हैं और 10 लोग यहाँ हैं, यानी 92 का हो जाएगा 28 लोग ऐसे हैं जो बर्गर और पिज्ज़ा पसंद नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इनका कंडीशन तो केवल 24 लोग बर्गर पसंद करते हैं और केवल 18 लोग पिज्ज़ा पसंद करते हैं। ठीक है, तो 18 लोग तो बर्गर नहीं पसंद करेंगे क्योंकि केवल पिज्ज़ा पसंद कर रहे हैं, तो 18 ही हो गया और 10 ही हो गया, 18 10 28 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 92 का 20 सही है। ठीक है, अब 93 प्रश्न देखिए, कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, कितने विद्यार्थी बर्गर और पिज्ज़ा दोनों ही पसंद नहीं करते। देखिए ये तो बर्गर का पूरा हो गया और पिज्ज़ा का हो गया, यानी 10 लोग ऐसे हैं, 93 का, यानी 93 का 10 लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, देखिए कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, 93 का ए। समझ में आया ना, आपको कुछ नहीं करना था, बस बहुत आसान है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है, 94 देखिए, एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। अच्छा, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो संख्या बताइए। देखिए ऐसे प्रश्नों को क्या करना जानते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग ऑप्शन से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया हमारा कितना, 46 दिया है, 46 दिया है। अब क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए एक बार और, कह रहा है 2 अंकों का योग 10 है, यानी 6 4 10 जोड़ेंगे तो 10 आ गया, आया कि नहीं आया, 6 4 10 आ गया। अब कह रहा है यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, यानी 6 इधर और 4 इधर, यानी क्या आ जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 64 बदल दिया जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, तो घटाइए, 14 में से 6 जाएगा 8 और 5 में से 4 जाएगा, सही तो है, यानी हमको ही पता चल गया, और जब बदलेंगे तो 18 बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा हमारा। ठीक है, 46। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 46। अब देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।